मर जाएंगे दोनों। फरजाना। जी पाजी जी, पाजी जी। कहाँ मरे हुए थे तुम दोनों? मैडम जी मैं तो बर्ची खाने में बर्तन साफ कर रही थी। मैं पौधे को पानी दे रहा था मैडम। अच्छा मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो, मैं बाहर जा रही हूँ जरा इसके स्कूल। अगर मेरे आने तक तुम लोगों ने कोई उल्टी सीधी हरकत घर में करी ना तो मैं आके तुम दोनों को छोड़ूंगी। समझ गए हो ना मेरी बात अच्छी तरह से? सारे काम बस मैं ही करूँ इस घर में। हांडी रोटी बर्तन मेरी जिम्मे है, सारे घर के सारे काम। ये पता नहीं कहाँ से नीचे आ गया। फरजाना, 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 ओ कोई है? ओ फरजाना इधर आ। अयो रब्बा की हो गया? फरजाना जल्दी आ। हाय अल्लाह मैं मर गई। की होया है मकबूल है? की होया? छितिया, छितिया। की होया है? हसीना, हसीना दी लाश। हाय रब्बा की हो गया? ओ छितिया, फरजाना छितिया। मैं मर जावा। की हो गया हसीना? क्या हो गया फरजाना? हाय रब्बा की हो गया? कहाँ से निकल गई? खून। मकबूल फोन लगाई मैडम नु। मैडम को फोन। हाय की हो गया रब्बा? हसीना, हसीना की हो गया? हाय तुम मर गई। हाय रब्बा, हाय की हो गया हसीना? मैडम, मैडम वो हसीना, वो हसीना ने खुदकुशी कर ली मैडम। क्या? पुलिस को फोन लगाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, लगाता हूँ लगाता हूँ। लगाई जल्दी लगाई पुलिस को फोन। अरे रब्बा। हेलो हेलो पुलिस। ओ हमारे यहाँ पे खुदकुशी हो गई है। What? आप जल्दी आ जाओ जल्दी। क्या हुआ सर? सब खैरियत है? किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली। कहाँ पे सर? बेंगलोर नंबर 246। हमें अभी जाना है। लेट्स मूव। राइट सर। ये हो गया हसीना। ओए, लगता है मैडम जी आ गई है। चला देखते हैं। चल भाग निकल। अरे मैडम जी। भाग गई होगी। इंस्पेक्टर जवाद। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉल की थी। लाश कहाँ है? आप अंदर है आइए। तुम लोग कौन हो? साहब मुलाजिम है यहाँ। ये कौन थे? साहब जी ये भी यहाँ पर मुलाजमा ही थी। और कौन कौन था घर में? साहब हम तीनों अकेले थे। तुम तीनों ही थे। फोन तुमने ही किया था? जी साहब। लाश भी तुम्ही ने देखी? जी साहब। तुम्हें कैसे पता कि इसने खुदकुशी की है? ये ऊपर क्या कर रही है? साहब ये ऊपर कमरे की सफाई कर रही थी साहब। साहब जी कुछ दिनों से ये बेचारी बहुत परेशान थी। क्यों परेशान क्यों? क्या बताएं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, पर जब भी इसके घर वालों का फोन आया करता था तो ये परेशान हो जाया करती थी। ये बताओ, इसने ऊपर से सीधी चरपाई पर छलांग मारी थी? नहीं जी, ये तो हम लोग ने उठा के इसको चारपाई पर डाला था साहब। साहब लगता है मैडम आ गई है। मैं देख के आता हूँ।
सर मुझे तो मुलाजिम मशकूक लगता है। घर में कोई नहीं है, मुलाजमा खुदकुशी कर लेती है, कुछ हजम नहीं हो पा रहा सर। सर इसके जिस्म पे काफी जख्म के निशान, लगता है काफी तशद्दुद किया। देखते हैं। खामोश रहो अभी। ओह माय गॉड, बट तुम ऊपर जाओ। आप घर से कब से गई हुई थी? मुझे ये कोई 2 घंटे हुए हैं। एक्चुअली इसी एडमिशन के सिलसिले में स्कूल गई थी। आपको भी लगता है कि इसने खुदकुशी की है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इत्तेफाकन गिर गई है। कुछ कह तो नहीं सकते। ये लोग कब से मुलाजिम हैं आपके? ये लोग तो बहुत शुरू से मेरे पास मुलाजिम है। और ये हसीना? हसीना को 1 साल हो गया था। वो छुट्टी मुझसे मांग रही थी, उसे गांव जाना था शायद। इसे परेशानी क्या थी? इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, खुदकुशी का केस ही लगता है। बहरहाल अभी हम इसे सर्द खाने में रखवा देते हैं। लवाकिन आएंगे तो उनके सुपुर्द कर देंगे। जमाल सर। एम्बुलेंस बुलवाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। आपके मुलाजमीन से मुझे कुछ सवालात करने हैं। क्यों? कुछ खास नहीं, क्योंकि यही आनी शाहिद हैं तो इनके बयान कलमबंद करना है। जैसे आपकी मर्जी। आइए ऊपर चलते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि इसने कहां से छलांग लगाई। आइए प्लीज। हसीना कैसी लड़की थी? साहब जी, हसीना बहुत अच्छी लड़की थी। तुम लोगों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे? एक नौकर के दूसरे नौकर के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, बहुत अच्छे। हम लोग सुख दुख में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। तो उसका ख्याल रखती थी या मकबूल? नहीं, हम दोनों ही उसका ख्याल रखते थे। बेचारी परदेसी थी, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखते थे। लगता है तुझे बोलने का बहुत शौक है। मुजाहिद। यस सर। इसके शौहर को यहाँ से ले जाओ, पहले इससे इसकी सुन ले। ओके सर, चलो। नहीं नहीं साहब, इनको कहीं लेके नहीं जाए। मैं चुप रहूंगी। बैठो। जी। देख फरजाना, अगर तू सच बताएगी तो तुम दोनों बच जाओगे, वरना यहाँ से सीधा थाने जाओगे। साहब जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी जी? हमने तो सुना है कि मकबूल का हसीना के साथ कोई चक्कर था। तौबा तौबा जी, कैसी बातें करते हैं आप। वो तो मेरे अलावा किसी को देखता तलक नहीं है। तो कितनी करता था तुझसे मोहब्बत? जी, अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। और तू? जी, औरतें तो अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं। अब आप हमारी बेगम साहिबा को ही देख लें। हमारे साहब किसी अंग्रेजी मुल्क में होते हैं और हमारी बेगम साहिबा बेचारी इधर अकेली रहती हैं। पर कभी कभी क्या कभी कभी? वो जी, कभी कभी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में आ जाती हैं। नवीद साहब, 2 साल हो गए आखिर आपको गए हुए। आप आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? पूरी स्टेट तो आप पे ही चल रही है ना। मैं कुछ नहीं जानती। या तो आप वापस आए या फिर मुझे बुलाएं। मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी इस कोशिश में। मुझे नहीं पता, ये सब बहानेबाजियां हैं, ये सब खत्म कर दो। जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, समझे? देख लूंगी मैं भी। ठीक है।
वैसे मैडम जी, आपकी बात तो 16 आने सही है। अब साहब जी को आ जाना चाहिए। वैसे भी अकेली औरत की कोई जिंदगी थोड़ी ना होती है। उठ 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 जा यहाँ से। जी गलती हो गई। जाती है ये, मैं उठूं? गर्क हो जा यहाँ से। 2 टके की औरतें क्या मुझे मशवरे देंगी? किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आग लगा दूंगी मैं हर चीज को। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहिए मुझे, तुम चाहिए मुझे, तुम्हारी जरूरत है मुझे। मुझे तो लगता है तुमने वहां पे दूसरी शादी कर ली है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अब। प्लीज वापस आ जाओ। कैसे टूटा? मैडम वो गिर गया। हाथों में सुराख है? ये हाथ टूट गए तेरे? क्या मस्ती बहुत चढ़ गई है? गलती से गिर गया मैडम। बाहर आ। समझ में नहीं आता तुझे मैंने क्या कहा? बाहर आ। तुझे पता है ना कितने महंगा ग्लास था? ये कोई स्टील के बर्तन नहीं जो तू इधर उधर फेंकती रहे। असल में तुम लोगों को जब खाने को ज्यादा मिल जाता है ना तो बहुत मस्तियां चढ़ जाती हैं। अपनी औकात भूल जाते हो, अपनी औकात से बाहर निकल जाते हो। फरजाना, तू क्यों आई थी ऊपर? जी मैडम जी, मैं काम से आई थी। अच्छा, फिर जा क्यों रही है? मैं बाद में आ जाऊंगी मैडम जी। बेवकूफ समझती है मुझे? तमाशा देखने आई थी ना तू? आ, मैं दिखाती हूँ तुझे तमाशा। आ, ये देख, ये होता है तमाशा। ये देख तमाशा, देख फिर तमाशा। ये होता है तमाशा, ये होता है तमाशा। बेवकूफ बनाते तुम लोग मुझे, बेवकूफ बनाते तुम लोग मुझे। पागल हूँ मैं? जान से मार दूंगी मैं तुझे। हाँ, बर्बाद कर दोगे मेरी चीजें। बेवकूफ बनाते तुम लोग मुझे, पागल समझते हो? दबा हो जा, गर्क हो जा यहाँ से। बाजी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ये अचानक तेरे को क्या हो गया? यहाँ भला ये भी कोई इंसानियत है? जरा जरा सी बात पे मैडम जी इतना मारती हैं। ये देख मुझे कितना मारा है उन्होंने। हाँ है, वेख ये हाल किता है। मकबूल, सच पूछो तो कदी कदी मैं भी तंग आ जानी है कि जरा जरा सी बात में बेगम साहबा इतना गुस्सा करनी है। बाजी, हम नौकर हैं तो क्या हुआ, इंसान भी तो है। मैं भी कई बार मकबूल को कह चुकी हूँ कि छड़िए नौकरी, कोई दूसरी नौकरी देख लेते हैं। और मेरी गल सुनो, और स्कूल में जब मार पड़ती कि स्कूल छोड़ देते? ओ बेवकूफो, इतनी तनख्वाह भी कहीं नहीं मिलेगी और तो और खाना पीना भी कहीं नहीं मिलेगा। और इस बात को मैं मानता हूँ कि मैडम की तबीयत थोड़ी सी गर्म है, पर बर्दाश्त कर और लगे रहो अपने कामों पे। वो पता नहीं दूसरा मालिक कैसा हो कैसा ना हो। जाओ अब अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। चल आजा। बातें करती हैं। ये मकबूल की तरह कहाँ चला जाता है? मकबूल, फरजाना, मकबूल। जी मैडम। जी मैडम जी। कहाँ थे तुम लोग?
मैडम जी मैं बावर्ची खाने में थी। मैडम जी आप कहीं जा रही हैं? मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे जाने के बाद तुम कहीं सो मत जाना। नहीं नहीं मैडम जी आप फिक्र ही ना करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। तुम ऊपर का संभाल लेना और तुम गेट पे ही रहना। जी मैडम। पता नहीं कहाँ दफा हो जाते तुम गेट छोड़ के इधर उधर। जैन और जुहेर का ख्याल रखना। मैडम जी आप बेफिक्र होके जाएं। गेट खोलो। जी जा मकबूल, खड़ा क्या गेट खोल जाकर। शुक्र है गई। ले मकबूल हुसैन, मैडम जी चली गई। अब पूरे घर में सारी हुकूमत है, मजा आएगा। ले ताली सेट। और ताली वाली को छोड़, अगर मैडम का दिमाग घूम गया ना तो वो वापस आ जाएंगी। छड़ना मनहूस बातों को, आज तो पार्टी होगी। ओ हसीना चले आजा पार्टी करें। चलना मकबूल हुसैन। चला जा फिर। आजा चित्ती। मैडम गई? चली गई। अरे वाह, अब तो मजे ही मजे हैं। बड़ी खुश नजर आ रही है। वैसे ये आपके हर वक्त कान में लगाए सुनते रहते हो? ले तू भी सुन ले, फिर चुप चुप के सुनती फिरेगी। और कभी मैडम के सामने मत सुन लेना, और कान में सुनना बंद हो जाएगा और मुंह का बाजा बज जाएगा तेरा भी। ओए छड़ैनू, जा जाके लिड्डो शुडो ले गया, गेम शेम जमाते हैं। भज। कहाँ रखा है? किचन में बर्तनों के पीछे पड़ा है। अच्छा अभी लाती हूँ। जा। देखो भाई, मैं और हसीना, तुम और मकबूल भाई पार्टनर। वैसे छोटे साहब कभी सानू भी अपना पार्टनर बना लिया करो। तेनू तो बस हसीना ही दिखती है हर जगह। तेरा पार्टनर है तो सही मकबूल भाई। क्यों मकबूल भाई? हाँ भाई हाँ, और मैं तो फरजाना का ही पार्टनर हूँ। अब इधर ही खड़े रहोगे या लिड्डो भी खेलें? चलो पार्टी नहीं करनी है? चलो फिर, आइयो फिर। चलो। चल लो ना, बारह क्या दोबारा क्या होता है? चलो 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 चलो। वैसे दिल की तो बहुत अच्छी हैं, पर गुस्से की थोड़ी तेज है। सर नौकरों तो ऐसे मार खाकर भी तारीफें कर रही है। सर पर असल बात इसने अभी तक नहीं बताई है। मुजाहिद। जी सर। इसे यहाँ से ले जाओ और उसके शौहर को ले आओ। चलो बीबी। जमाल, तुमने फॉरेंसिक वाले को फोन कर दिया है? जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब मिल रही है? सर 2-3 दिन में मिल जाएगी। बैठो। अब बोल, क्यों धक्का दिया तूने हसीना को? साहब, अल्लाह पाक की कसम है साहब, उसको मालूम नहीं है साहब। ये क्या हुआ है साहब? सर बहुत होशियार है, पहले खुद धक्का दिया और लाश को भी खुद ही तलाश कर लिया। इसे तो मालूम था कि मैडम जा चुकी है, जो कहूंगा मान लेंगे ये लोग। साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा साहब? इसलिए कि पहले तूने मौका देखकर उसके साथ ज्यादती की, और इसी डर से कि वो किसी को बता ना दे, तूने उसे जान से मार दिया। नहीं साहब, मुझे खुदा की कसम है साहब, मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की साहब। तेरी बीवी का तो कहना है कि तू हसीना के चक्कर में था। हाँ साहब, साहब फरजाना ऐसे क्यों बोलेगी साहब? हसीना तो मेरी बहनों की तरह थी साहब। पकड़े जाने पर सभी बहनें बना लेते हैं, समझा? हाँ अलबत्ता साहब, मेरी बीवी ने ये बताया था कि क्या कर रही हो? आपके सामने ही है, इस्त्री कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी मुझ में ही बहुत सिलवटें आ रही हैं। आपने? हाँ मुझ में। तो मैं क्या करूँ? थोड़ी सी इस्त्री हम पे भी फेर दें ताकि हमारी सारी सिलवटें निकल जाएं। अरे छोटे साहब आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं? इस्त्री करवाने आया था, चलो अब तुम करवा लो। हसीना ये मैडम जी के कपड़े हैं, इस्त्री कर दो। जी ठीक है।
चाय बना रही हो? हाँ जी, किसके लिए? वो मैडम के लिए। हमें भी पिला दो। आपके लिए भी बना देती हूँ। पहले मामा को दे आओ, फिर बना के मेरे कमरे में ले आना। ले आओगी ना? क्या भाई, क्या ले आओगी? हसीना, चाय बन गई है? जी बन गई। एक कप निकाल दो, मैं मैडम जी को दिया हूँ। जी। बाल की खाल उतारो तो मजा आता है, डूबती कश्ती को उभारो तो मजा आता है। वो पुलिस ही क्या जो बाल की खाल न उतारे, खुदकुशी को कत्ल और कत्ल को खुदकुशी न साबित कर दे। हसीना चल बसी अब उसकी बला से, कोई मुजरिमों की खाल उतारे या बाल की खाल, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना है। सर मेडिकल रिपोर्ट आ गई। गुड। क्या लिखा है इसमें? सर इसमें 3 बातों की निशानदेही की गई है। नंबर 1, हसीना के साथ ज्यादती नहीं हुई। व्हाट? नंबर 2, हसीना की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई, जो गिरते वक्त सर पर लगी थी। और तीसरी वजह? और तीसरी वजह यह सर कि हसीना के जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए, जो कि ताज़ा थे। इसका मतलब है सर खुदकुशी ही है। लेकिन उसके जिस्म पर लगे जख्मों के निशानात किस खाते में डालोगे जो मरने से पहले लगे? लेकिन सर ये बात तो मुलाजमों के बयान में वाज़ा है कि मैडम हबीबा कभी कभी तशद्दुद किया करती थी। लेकिन उस वक्त तो वो घर पर नहीं थी। सर ये भी तो हो सकता है कि मकतूला के साथ ज्यादती ना हुई हो, कोशिश की गई हो और नाकामी की सूरत में उसको मार दिया गया। सर इस तरह के केस तो आम है, लेकिन ये किसने किया होगा सर? सिर्फ 2 अफराद ऐसा कर सकते हैं। 2? कौन कौन? एक मकबूल और दूसरा जुहैर। सर जुहैर तो बच्चा है। 18-20 साल का नौजवान बच्चा नहीं होता, यही तो खतरनाक उम्र है। क्यों भूल रही हो कि मकबूल और फरजाना के बयान में इसी की निशानदेही की गई? मैडम जी वो पुलिस वाले आए हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम में बिठाओ उन्हें। वो जी मैंने इनको बिठा दिया है। किससे पूछ के? वो जी कितनी बार कहा है कि अपनी मर्जी मत चलाया करो। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर किसी को तुमने अंदर बुलाया तो अच्छी बात नहीं होगी, समझ गई ना? जी अच्छा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। जी। मनोज शक्ल। जी फरमाइए, कैसे सहमत किया आप लोगों ने? आपके बेटे जुहैर का बयान चाहिए था। जुहैर का बयान क्यों? उसका क्या ताल्लुक है इस केस से? कोई ताल्लुक ना भी हो तब भी वो इस घर का फर्द है जिसमें किसी की जान गई। हमारे ख्याल से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये कानूनी तकाजे। जी मुझे कोई एतराज है भी नहीं। जुहैर, जुहैर। जी मामा। बेटा ये लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो भी पूछेंगे आप बता दीजिएगा। मैं जब तक इन लोगों के लिए चाय बनवाती हूँ। बैठो। बेटा पढ़ते हो? जी सर। पढ़ाई के अलावा और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? इश्क फरमाते हैं बरखुरदार सर। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है। अब इस उम्र में नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, और जब घर में मौका मौजूद हो। मैडम ये आप क्या बात कर रही हैं? देखो बरखुरदार, घबराओ नहीं, जो भी है सच सच बताओ।
जब हसीना ने खुदकुशी की तो घर में कौन कौन मौजूद था? मुझे नहीं पता, मैं तो मामा का थप्पड़ खा के चला गया था। थप्पड़ क्यों पड़ा था तुम? ठीक है बेटा, आप जाओ, मामा को भेज दो। सर यहाँ पर भी मायूस हुई है। अगर पुलिस मायूस हो गई तो हो गया काम। ठीक कहती हो, लेकिन अभी तफ्तीश खत्म नहीं हुई, बस जरा उलझ सी गई। हो क्या सर? बता दूंगा। सर, जुहेर की बातों से आपको क्या लगता है? सच बोल, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद दे गया। वो क्या सर? बता दूंगा। कोई शहादत न मिलने के बावजूद मुद्दई पर तफ्तीश जारी थी। कुछ तो था, क्योंकि बिला सबब भी कोई बदगुमान होता है। मुझे यकीन है कोई दरमियान होता है। पुलिस को भी यही यकीन था कि हसीना और उसकी मौत के दरमियान कोई है। कौन है, कहाँ है, बस यही तलाश थी। जी, क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ पे आप लोगों ने आने की क्यों जहमत की है? आप ना भी पूछे तो हम बता देते हैं। इसलिए कि इस घर में किसी जानवर का नहीं, एक लड़की का कत्ल हुआ है। कत्ल? आप समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, यही बताने के लिए आपको हाजिर हुए हैं कि हसीना ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। उस गरीब से किसी की भला क्या दुश्मनी होगी? उसे कौन कत्ल करेगा? आप। झूठ है ये, बकवास कर रहे हैं आप। ये बात लेके मैं ऊपर तक जाऊंगी, और आप लोगों को पता नहीं है मैं 2 मिनट में आप लोगों के साथ क्या करवा सकती हूँ। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। शौक से ऊपर वालों के पास जा, ये सब कुछ उन्हीं की हिदायत है। देखो इंस्पेक्टर, ये सब क्या ड्रामेबाजी है मुझे नहीं पता। अगर कुछ चाहिए तो सीधी तरह बोलो। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिलता है हक हलाल का हमारे लिए काफी है। हमें तो आपके किए गए जुर्म का एतराफ चाहिए। तुम लोग ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों ने मेरे नौकरों को हिरासा किया, मेरे बेटे को डराया धमकाया। जो कुछ भी था मैं सब कुछ तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो आखिर? अपना गुनाह कबूल कर और चुपचाप जेल में चल। झूठा गुनाह कबूल करवाएगी मुझसे? सबूत है हमारे पास। कोई सबूत नहीं है तुम लोगों के पास, झूठ बोलते हो तुम लोग। छोड़ें सर, अगर ये नहीं बताएगी तो हम इसे बता देते हैं। उस दिन क्या हुआ था? हेलो मिस हसीना। सुहेर साहब, आप? हाँ मैं ही हूँ। आप तो ऐसे डर गई जैसे शेर आ गया हो। नहीं, मुझे लगा कि मैडम आ गई। इतना क्यों डरती हो अम्मी से? क्यों, आप नहीं डरते? हाँ, पिटने से बेहतर है कि डर लिया जाए। अच्छा, अब आप जाइए, मुझे कमरा झाड़ने दें। मुझसे फजूल बातें मत करो। मेरी बात तो सुने। क्या है? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल चले जाऊंगा। जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो, जाओ। अच्छा। कभी हमें भी झाड़ दिया करो, बड़ी मट्टी जम गई है। आप ऐसी बातें मत किया करें। फिर कैसी बातें किया करें? ऐसी ही बातें तो अच्छी होती है। देखिए, मैडम आ गई तो कयामत आ जाएगी। डरती क्यों हो? मैं हूं ना। आप
तो बेटे हैं, मैडम मेरी खाल उतार देंगी, लेकिन क्या हो रहा है ये? हाँ? वो अम्मी मैं क्या क्या मैं वो? हाँ, नजर नहीं आ रहा मुझे? अंधी हूँ क्या मैं? तुम चलो यहाँ से, निकलो फौरन बाहर। और तू रुक जाए, मैं तुझे अभी बताती हूँ। क्या हो रहा था ये? सॉरी मम्मा। दफा हो यहाँ से। क्या हुआ भाई? ये हुआ। पागल। साहब जी किधर जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी में? अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा मत बोला कर। अच्छा साहब जी। और हाँ, अम्मी को बता देना दोस्तों के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। बेहतर है जी। बेगम साहिबा मुझसे कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। बेगम साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई तुझसे? हाँ, मेरे बेटे पे डोरा डाल रही है तू? नहीं, वो तो खुद अंदर आए थे। तेरा तो सारा ध्यान लड़कों में रहता है ना? मालकिन बनना चाहती है मेरे घर की तू? हाँ, इस घर की मालकिन बनना चाहती है तू? हाथ पकड़ ली थी ना तू मेरे बेटे का? हाँ, आज मैं तुझे अपने हाथ दिखाती हूँ। हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत चर्बी चढ़ गई है मुझे। हाँ, मेरे बेटे। हाँ, मालकिन बनना चाहती है तू मेरे घर की? नहीं मैडम, तुझे मैं जंगल से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मरते की मेरे हाथ से मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। पागल कर रही है ना तू मुझे? हाँ, पागल कर रही है तू मुझे? जुहेर ने तो हमें बता दिया था कि जब तूने उसे थप्पड़ मारा तो वो पढ़ाई के बहाने घर से बाहर चला गया। ये बात मैं आप लोगों को कैसे बता सकती थी? आखिर एक लड़की की इज्जत का सवाल था। मैं एक लड़की की इज्जत माशरे में कैसे उछाल सकती थी? ओह, हसीना की इज्जत बचा ली लेकिन उसकी जान ले ली। हाँ, देखें इंस्पेक्टर साहब, आप लोग किसी गलत फहमी का शिकार हैं। मैं उस वक्त अपने छोटे बेटे को लेकर स्कूल गई हुई थी। तो तेरा क्या ख्याल है, फिर उसे खुदकुशी की क्या जरूरत थी? जी नहीं, आप हसीना को बैल्कनी से नीचे फेंककर जैन के स्कूल निकल गई थी। झूठ है ये। जब मैं घर से गई हूँ तो हसीना जिंदा थी। ये सच है मैडम। उस समय उस दिन आप इतनी पागल हो गई थी कि आपको ये गुमा भी नहीं था कि आपकी इस हरकत को कोई देख रहा है। कौन? आज मैं तुझे अपने हाथ दिखाती हूँ। हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत चर्बी चढ़ गई है मुझे। हाँ? मेरे बेटे। हाँ? मालकिन बनना चाहती तू मेरे घर की? नहीं मैडम, तुझे मैं जंगल से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मरते की मेरे हाथ से मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। कहानी अच्छी कर लेते हैं आप लोग। मैंने सुना था कि
पुलिस में ऐसी फर्जी कहानी गढ़ ली जाती है। हाँ, लेकिन सुना था आज देख भी लिया। वाह भाई वाह, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही गवाह बना दिया आप लोगों ने। फर्जी नहीं, हकीकी मैडम, समझी? मुजाहिद, जैन, तुम? जी मम्मा, मैंने आपको देख लिया था धक्का देते हुए। ओ मेरे खुदा। जैन का स्कूल हमने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ। एक्चुअली जैन और जैन के स्कूल के प्रिंसिपल दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं। इसका बयान प्रिंसिपल की मौजूदगी में रिकॉर्ड है। ओ मैडम, बच्चे झूठ नहीं बोलते। फरा, यस सर। हिरासत में ले लो इसे। दरख्शां पुलिस को इत्तला मिली कि एक बंगले में एक नौकरानी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की और नौकर को जेरे तफ्तीश रखा, जिसने पुलिस को बयान दिया कि मकतूला हसीना को घर की मालकिन ने ऊपर की मंजिल से फेंका, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की मालकिन वजीहा को हिरासत में ले लिया, जिसने इतराफ़ जुर्म कर दिया। इस पर पुलिस ने ज़ेर रफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।